हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। अ, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, जो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अ, ये एक डेमो वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो हमारा फ्यूचर में जो हम कोर्स आपके सामने कुछ दिनों में लाने वाले हैं, तो उसका एक डेमो सैंपल वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएगा और इसको आप एंड तक देखें। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपका लोग काफ़ी समय से इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट 80-90% जो है ये बड़ा अच्छा काम करती है मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम गवाए। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और इसमें मैंने दो ईएमए जो हैं यूज़ किए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहला जो रेड लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 है, 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है चार्ट पर, वो 90 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो स्ट्रेटजी हमारी कैसी वर्क करेगी, तो उसके लिए जो है हम शुरू करते हैं। 5 तारीख का, 5 जनवरी का ये हम शुरू करते हैं दिन। और स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, इसको आप आराम से समझिए। कोई भी होगा तो डाउट सेशन में हम आपको इसका डाउट क्लियर करेंगे। अ, सबसे पहले 90 पीरियड मूविंग एवरेज को देखा जाए, तो 90 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो एक तरीके से 45 डिग्री एंगल पे लगभग ऊपर जा रहा है। और 90 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा 9 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो कैंडल्स के साथ फॉर्म होता हुआ चल रहा है। तो अब यहाँ हम ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि 90 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो सबसे नीचे है और कैंडल्स और 9 पीरियड उसके ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से अप ट्रेंड हो गया है। तो यहाँ हम कॉल साइड की एंट्री लेंगे। तो उसका रूल्स क्या रहेगा और उसका रूल जो है, एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि आप देखिए, जैसे बड़ी शानदार शुरुआत इस फर्स्ट कैंडल से ही हो जाती है। 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर पहली ग्रीन ग्रीन कैंडल जो है क्लोज हुई, और उसके जस्ट बाद में दूसरी जो ग्रीन कैंडल है उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ हम कॉल की एंट्री ले लेंगे और आराम से हम ट्रेड में बैठेंगे, तब तक जब तक कि कोई भी कैंडल 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे रेड में क्लोज नहीं हो जाती है वहां तक। तो ये वह पॉइंट रहेगा। चलो रुकिए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, यहाँ हमारी एंट्री हुई जब इस ग्रीन कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, तो हमने ट्रेड में एंट्री बना ली इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, इसको हम अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पॉइंट बनेगा अपना यहाँ। तो ये लगभग लगभग, इधर अपन राइट साइड में देखेंगे तो 37,068 के ऊपर हमारी एंट्री होती है, अगर फ्यूचर में हम माने। और अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस हम 37,000 की ले सकते हैं। 37,000 की कॉल ले अपने बाई कर ली, तो उसका जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो उस टाइम का देखा जा सकता है। 37,068 पे हमने एंट्री किया है। और यहाँ देखिए आप, ये जो रेड कैंडल जिसने यहाँ क्लोजिंग दी है 9 ईएमए के नीचे, 332, 37,332, यानी कि हमको लगभग लगभग 300 पॉइंट, या कितना गिनेंगे हम, 30 पॉइंट, 32 पॉइंट तो ये हो गए, और
32 वो लगभग 350, लगभग 300 पॉइंट का हमको यहाँ एक अच्छी खासी रैली मिली है। हमारा एग्जिट कहाँ होगा इस ट्रेड से? हमारा एग्जिट ट्रेड इस ट्रेड से होगा, ये जो कैंडल मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि अ, समय है इस कैंडल का लगभग 10:30 बजे बाद की कैंडल है ये, जिसपे मैं आपको राउंड करके बता रहा हूँ। यहाँ हम एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के दो तरीके हैं। या तो अगर कोई कंजर्वेटिव जो ट्रेडर है, जो कि भाई मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे इजी गोइंग जो है आराम से छोटा ट्रेडिंग, छोटे छोटे प्रॉफिट में ही निकलना है, तो वो ऐसा कर सकता है कि भाई अगर, पर उसको क्या बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। पर फिर भी मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। अगर ट्रेड चल रहा है, हमने यहाँ एंट्री लिया इस जगह पर, तो एक रूल ये बनता है कि अगर यहाँ एंट्री लिया है, इस कैंडल ने अच्छा खासा रन दिया, और नेक्स्ट कैंडल ये जो कैंडल बनी इसने रन दिया, और फिर जो ये रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके और क्लोज हुई है। आपको मैं थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें आप, इस ग्रीन कैंडल के लो को इस जैसे ही इस रेड कैंडल ने तोड़ा, तो कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ एग्जिट कर सकता है। या तो उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे, या वो कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड से बाहर हो जाएगा। स्टॉप लॉस का सीधा सिंपल फार्मूला है कि हम, अगर बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, तो उसका 50% लेंगे, और अगर छोटी कैंडल है तो उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये तो एक बेसिक फार्मूला है जो लगभग सभी जगह यूज़ किया जाता है। पर मेरा जो फार्मूला है, मैं ऑप्शन में 70 to 100 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, और बाद में उसको मैं ट्रेल करता रहता हूँ। तो यहाँ तो हो गया हमारा मोटा मोटा जो है, एक तो निकलने का तरीका मैंने यहाँ बता दिया आपको, और दूसरा जो फॉर्मूला है निकलने का, वो ये है कि भाई कोई भी कैंडल रैली मतलब ट्रेड में एंटर होने के बाद अगर 9 पीरियड के नीचे क्लोज होती है, कॉल साइड में अपन एंट्री लिया है तब, तो वहाँ हम उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे जाके इसको चेक कर लेते हैं। आगे जाके हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ हमने एग्जिट किया, दोबारा हमें एंट्री कहाँ मिल रही है? दोबारा हमको एंट्री फिर से हम देखें तो यहाँ मिलती है, बट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस या हमारी ट्रेड जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद फिर हमें एंट्री मिलती है, तो इस पॉइंट पर हमें एंट्री मिलती है दोबारा। तो ट्रेड चल रही है, इस पॉइंट पर एंट्री मिली, और ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी इस कैंडल पर। इस कैंडल पर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इसमें भी कुछ अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं आपको आराम से। अ, मेरे ख्याल से यहाँ देखेंगे हम इसको, ये लगाया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, 367 पे हमने एंट्री किया है, और एग्जिट हुआ है हमारा 432 पे। तो लगभग लगभग देखें तो 50-60 पॉइंट हमें यहाँ मिल गए। तो ये बड़ी सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ये तो हो गया साहब कॉल साइड का हमारा एंट्री लेने का तरीका। आप एंट्री कीजिए, एग्जिट कीजिए, 10 बार आपको एंट्री मिलेगी। एक एक लॉट में एंट्री कीजिए, अच्छा प्रॉफिट कमाइए। अब पुट साइड में एंट्री लेने के लिए उसका रूल बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा रहेगा। अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, और 90 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, जो कि ब्लैक लाइन है, और 9 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 90 पीरियड के नीचे फॉर्म हो रहा है, और कैंडल्स भी उसके साथ नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, तो वहां हमारी पुट साइड में एंट्री बनेगी। तब हम कॉल साइड में कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। सीधा सा मतलब आपको ये सिंपल मेथड है वो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ जो है इसका भी फॉर्मूला यही है कि अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हुई 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, तो उस रेड कैंडल के लो को अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो वहां उस लो को ब्रेक करने के दौरान कैंडल क्लोज होने का हम इंतजार नहीं करेंगे। प्रीवियस कैंडल के लो को जैसे ही किसी कैंडल ने ब्रेक किया, रेड कैंडल ने, और हम ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा
कॉस्ट टू कॉस्ट इसी लेवल पे हमारा अगली कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। स्टॉप लॉस तो हमने यहाँ लगाया होगा, ये यहाँ लगाया होगा, बट हमारा एग्जिट होने का फॉर्मूला जो है वो ये बताता है कि यहाँ हमने एंट्री किया और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने या फिर इस ग्रीन कैंडल ने इसके इस इस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमें लॉस बहुत छोटा लेना है, प्रॉफिट के लिए हम लंबा बैठेंगे। और एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, वो फॉर्मूला ये है कि अगर ईएमए जो हैं फ्लैट चल रहे हैं लगभग लगभग, जैसे कि ये 9 पीरियड फ्लैट ही चल रहा है, किधर का डायरेक्शन नहीं दे रहा है, हमें डायरेक्शन चाहिए ऊपर के लिए इस तरह का डायरेक्शन और नीचे की ट्रेड लेने के लिए इस तरह का डायरेक्शन। अगर इस तरह का डायरेक्शन है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर ईएमए आपस में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें वहाँ ट्रेड लेने के लिए बचना है, क्योंकि ये सेलर्स के लिए मार्केट है। उस टाइम मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट फंसा हुआ है, तो हम वहाँ ट्रेड लेने से बचें। अब फिर हमें बेस्ट एंट्री कहाँ मिलेगी आगे? तो बेस्ट एंट्री हमको मिलेगी, बेस्ट एंट्री हमको मिलेगी यहाँ पर। जैसे ही 9 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर गया, 90 नीचे आ गया, तो यहाँ हम इस हायर हाई पर एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ हम एंट्री ले लेंगे आराम से। हाँ, वैसे यहाँ फिर एग्जिट हो जाता है, बट अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं है तो आराम से ट्रेड में बैठे रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ एंट्री हुई और यहाँ हम एग्जिट कर लेंगे, जो कैंडल 9 पीरियड के नीचे क्लोज हुई है। फिर दोबारा हमें एंट्री अगली मिल गई, यहाँ हम एंट्री ले सकते हैं आराम से, और ये अच्छी खासी शानदार रैली आपको मिल गई, यहाँ हम एग्जिट कर लेंगे। तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। कॉल साइड की आपको आपने देख ली है, अब अपन जो है थोड़ा सा पुट साइड की भी एंट्री देख लेते हैं, जहाँ मार्केट डाउनवर्ड्स है। और अब ऐसे मार्केट में हमें एंटर नहीं करना है। इस प्रकार में जब ये देखिए, ये इस टाइप का जो ईएमए चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे में उलझे हुए हैं, ये मार्केट अपने लिए बायर ऑप्शन बायर के लिए काम का मार्केट नहीं है। यहाँ हमको बैठे रहना है, वेट करना है मौके का। हर समय एकदम से ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है, वेट करेंगे, अच्छी ट्रेड जरूर मिलेगी आपको। और नहीं मिलती है तो अगला दिन है ही है, अगला दिन दोबारा आएगा, अगले दिन फिर ट्रेड करेंगे। अब अभी तो ये जैसे अब ये कितनी शानदार ट्रेड चल रही है, आप देखिए, बहुत अच्छी रैली मिली यहाँ पे भी आपको। यहाँ एंट्री किया, यहाँ एग्जिट हो गए, फिर दोबारा यहाँ एंट्री किया और ये मस्त शानदार ट्रेंड चला है, और यहाँ एग्जिट हुए। कितने पॉइंट मिले होंगे आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। केवल इस स्ट्रेटजी को आप आराम से एक बार यूज़ कीजिए, इसको आप फॉलो कीजिए। इस सेटअप को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 महीना यूज़ कीजिए, 70 to 80% मेरी गारंटी है आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस सेटअप को ढंग से फॉलो करना है। अब यहाँ हम पुट साइड एंट्री नहीं लेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान बता दूं मैं, कि जब अगर 9 पीरियड ऊपर चल रहा है और 90 पीरियड नीचे चल रहा है, तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कॉल साइड ही एंट्री लेंगे, चाहे हमें कितनी ही अच्छी रैली दिख रही है। बट ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, तो हम कॉल साइड ही एंट्री लेंगे, पुट साइड में एंट्री लेने से बचेंगे। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो उसकी बात अलग है, बाकी मेरा रूल ये कहता है कि भाई हम यहाँ एंट्री पुट साइड की नहीं लेंगे। पुट साइड की एंट्री तभी बनेगी जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 90 से नीचे होगा। तो उसका भी अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ कुछ दिख रहा है। अब जैसे कि देखें आप यहाँ पर 90 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है और 9 पीरियड ने उसको ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आया है। यहाँ बहुत शानदार एंट्री बनेगी। जैसे कि अगर शुरुआत अपन एंटर ना करें, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दें, आराम से मार्केट का ट्रेंड को डिसाइड होने दें, फिर एंट्री करें। यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा ये यहाँ एग्जिट होना पड़ेगा हमको। बट उसके बाद जो हमें रैली मिली है वो बड़ी अच्छी रैली मिली है। देखिए आप, यहाँ हमने एंट्री किया, जैसे ही ये रेड कैंडल फॉर्म हुई, इस रेड कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ हमारी एंट्री बन गई। आराम से ट्रेड में हम बैठे बैठे। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है कोई, कि भाई मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है,
तो हो सकता है वो ट्रेडर जो है अ, वैसे यहाँ एग्जिट नहीं बनता है, एग्जिट यहीं बनेगा जब इस कैंडल ने यहाँ क्लोज कर दिया है। 9 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो इस ट्रेड से हम बाहर निकल जाएंगे। अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं हमको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे। यहाँ हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी, यहाँ से हम ट्रेड में बैठेंगे। कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ निकल जाएगा, और जिसको अच्छा थोड़ा रिस्क लेना पसंद है वो यहाँ तक वेट करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रखी है, और इसको आप बैक टेस्ट कीजिए। बस दो तीन रूल हैं जो उनको आप ध्यान रखना है। फ्लैट जब मार्केट चल रहा है इस टाइप का, एंट्री ना करें, ज़्यादा अच्छा है। जब थोड़ा सा ट्रेंड इस टाइप का या इस टाइप का दिखे, तभी हम कॉल या पुट में एंट्री करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको अच्छी रैली मिलेगी, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ क्या है कि फिर आपके प्रीमियम डीके होने का भी थोड़ा सा खतरा रहता है, और इतने ज़्यादा पॉइंट हम निकाल नहीं पाते। पर फिर भी हाँ, सिंगल लॉट से या दो लॉट से एंट्री की जा सकती है। अपना स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखना है। इस स्ट्रेटजी में एक फ़ायदे की बात यह है कि अपना स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस शीट होगा। और रैली जब मिलेगी तो बड़ी अच्छी रैली मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी, और इसको बैक टेस्ट कीजिए। और मैं आप लोगों का फीडबैक भी चाहूँगा इसके बारे में, कि क्योंकि बहुत सी स्ट्रेटजीज जो हैं आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूँ। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी। इसको कम से कम एक महीना जो है सिंगल सिंगल लॉट से आप काम में लीजिए, और देखिए 70 to 80% ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। इसको आप यूज़ कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। बाकी फिर आपको जो है नई स्ट्रेटजीज और क्या क्या हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स, कैसे प्राइस एक्शन, सारा जो है वो आने वाले टाइम में आपको सारा कोर्स में डिटेल्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे जो आपको लिंक दिया गया है उसमें आप जाकर और अपना फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। आप कोर्स के लिए एनरोल करना चाहें तो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, और डाउट क्लियर के लिए भी क्लासेस ली जाएंगी। तो बाकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको लिंक में है, और आप उसको चेक कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को ढंग से समझे होंगे और अच्छे से इसको यूज़ करें। धन्यवाद।